पाकिस्तान के सबसे बड़े फिजाई हीरो एमएम आलम ने दुश्मन के तैयारे 30 सेकंड्स में मार गिराए, लेकिन फिर भी उनका करियर वक्त से पहले खत्म क्यों हुआ, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे किस्से की तरफ जहां बहादुरी, उसूल और इदारे की इज्जत एक साथ जीते। ये कहानी है एक ऐसे मुजाहिद की जिसने आसमानों पर दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया तो जमीन पर उसूलों से समझौता न किया। ये कहानी है एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की, जिन्हें दुनिया एमएम आलम के नाम से जानती है। वो सिपाही जो जंग के मैदान में हवा का रुख बदल सकता था। सितंबर 1965 को सिर्फ 30 सेकंड्स में 5 भारतीय तैयारे मार गिराना ऐसा कारनामा है जो आज भी दुनिया की एरियल कॉम्बैट हिस्ट्री में बेमिसाल है। लेकिन एक सवाल जो आज सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, क्या एमएम आलम को सदर जिया उल हक शहीद ने नौकरी से निकाला, और अगर हां तो क्यों? ये सवाल सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि इदारे, उसूल और कुर्बानी का एक मुकम्मल बाब है। पाकिस्तान की तीनों मुसलहा अफवाज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपने अपने चीफ्स के ज़ेर साया काम करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह को कहते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ये ओहदा अपनी फोर्स के अंदरूनी मामलात में मुकम्मल खुद मुख्तार होता है। न वो आर्मी चीफ का मातहत होता है और न ही सदर का फैसले होते हैं। इदारे के अंदर ज़ाबिते, डिसिप्लिन और चेन ऑफ कमांड के तहत एम आलम एक वॉर हीरो थे, लेकिन साथ ही वो एक सख्त गिर, उसूल पसंद ऑफिसर भी थे। 80 की दहाई में उन्होंने एयरफोर्स की पॉलिसियों पर खुलकर न सिर्फ एतराज किया बल्कि कुछ कुहले खत भी लिखे। उनकी तबीयत साफ गो थी और लहजा अक्सर सख्त, लेकिन फौज में जहां किरदार की कदर की जाती है वहीं डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाती। 1982 में एमएम आलम को कबल अज वक़्त रिटायर कर दिया गया। यह फैसला एयरफोर्स बोर्ड का था, न कि सदर ज़िया उल हक शहीद का। सदर ने न सिर्फ उनकी खिदमात को सराहा बल्कि उन्हें एक अहम सफारती ओहदा, एम्बेसडोरियल पोस्ट देने की पेशकश की, लेकिन एमएम आलम ने इनकार कर दिया। क्यों? इसका जवाब आपको आगे चलकर बताएंगे। अगर सदर ज़िया उल हक शहीद के दिल में उनकी कदर ना होती तो वो कभी भी एमएम आलम को इतना बड़ा ओहदा ऑफर न करते। रिटायरमेंट के बाद एमएम आलम ने पीएएफ बेस फैसल, कराची के एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजारी। ना कोई मिरात, न मीडिया पर कोई शिकवा, बस तन्हाई, किताबें और वतन की यादें। फौज में नज़्म ज़ब्त, उसूल और चेन ऑफ कमांडर चीज पर हावी होते हैं। कोई भी ऑफिसर, चाहे वो कितना ही बड़ा हीरो क्यों ना हो, अगर इदारा जाती डिसिप्लिन से हटेगा तो वो अपने ओहदे से अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि इदारा फर्द से बड़ा होता है। और यही पाकिस्तान की मुसलहा अफवाज की सबसे बड़ी ताकत है। एम आलम एक हीरो थे और सदर ज़िया उल हक शहीद एक कायद, जिन्होंने उसूल को शख्सियत पर फौकियत दी। हमें बाहसियत कौम सीखना है कि हीरोज़ की कुर्बानियाँ और इदारों की हुर्मत दोनों का एहतराम अलग अलग होता है। जज्बात कौम बनाते हैं लेकिन उसूल इदारे बचाते हैं। ये था एक जांबाज का किस्सा जिसने दुश्मन को गिराकर तारीख बनाई और अपनी खामोशी से एक और जंग जीती, असूलों की जंग। उन्होंने सफीर का ओहदा इसलिए कबूल नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने जंग पाकिस्तान की हिफाजत के लिए लड़ी थी, न कि ओहदों के लिए। सदर ज़िया उल हक शहीद के दिल में उनकी कदर न होती तो वो कभी भी एम आलम को इतना
इतना बड़ा ओहदा देने की पेशकश न करते।